हाय गाइस, इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, फिर आपको पता होगा कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो बोलते हैं कि यार इसको ब्लड की जरूरत है। तो उसमें पूछता है कि यार तुम्हारा ब्लड किसका किसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। इस तरह से तो वही उसको डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई रैंडम लोग डोनेट कर रहे हैं रैंडम लोगों को। ठीक है, क्यों? अगर सोचिए आपका दूसरा और कंपैटिबल नहीं हुआ, पहले तो टेस्ट होगा कि आपका ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है कि नहीं पेशेंट के साथ। नहीं हुआ अगर और गलती से डोनेट कर दिया ना, तो क्या होगा ना कि जो पेशेंट है उसको और दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। इसको किसने दिया था? देखिए, अब अगर हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो है एबीओ सिस्टम। ठीक है, उसको किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। आपको भी ये जानने की जरूरत नहीं है, पर कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप है डिफरेंट, जैसे किसी का ए है, अगर आप अपने दोस्तों से पूछे तो सब बोलेंगे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव या ए बी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं जो ब्लड ग्रुप को सेपरेट करते हैं? ठीक है, तो देखिए क्या है ना, सोचिए हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा है। तो आरबीसी के सरफेस पे जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ये सब जो सोचिए ब्लड ग्रुप्स को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, मतलब किसका ए होगा, किसका बी होगा। ओके, अब देखिए दो चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, ये हमारा एंटीजन हुआ, ये हमारा एंटीबॉडी हुआ। तो देखिए एंटीजन क्या है, आप खुद अगर सोचिए, ऐसे कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि आप अगर सोचिए कि आपके घर में सोचिए कि चोर आ गया, इन केस सोचिए ना, तो भाई ऐसा तो नहीं कि आप उसको एंट्री देंगे कि आओ आओ ले जाओ सब कुछ ले जाओ ना, आप तो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे ना। इवन हम लोग कुछ रखते भी, सोचिए ताला वगैरह लगा लेते हैं रात को ताकि ना आ पाए कोई। तो ऐसा नहीं कि भाई कि कोई फॉरेन बॉडी है वो मस्त चला आ रहा है। ठीक है, आप डिफेंस के लिए कुछ रखते हैं। वैसे ही एंटीजन को आप मान सकते हैं कि एक फॉरेन सब्सटेंस है। तो अगर सोचिए कोई फॉरेन सब्सटेंस आपके खून में घुसने की कोशिश कर रहा है, आ रहा है, तो भाई डिफेंस में हम लोग कुछ तो प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जो डिफेंस करता है ना, वो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एक प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन व्हाइट ब्लड सेल्स इन रेस्पॉन्स टू अ फॉरेन सब्सटेंस। डब्ल्यूबीसी से हमने कहा था कि हमारा जो इम्यूनिटी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंटीजन सोचिए अगर आया, भाई ये फॉरेन सब्सटेंस है, तो एंटीबॉडी उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एंटीजेंस क्या होते हैं? दे आर एनी फॉरेन सब्सटेंसेस दैट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी कॉज द इम्यून सिस्टम टू क्रिएट एन एंटीबॉडी ना। अगर भाई ये आ गया आपके बॉडी में, तो आपका इम्यून सिस्टम फटाक से रिस्पॉन्स देगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमको फाइट करना है। ऐसा नहीं कि भाई आराम से चला आ रहा है, आराम से आपके घर में घूम रहा है। जैसे आप सोचिए घर है आपका, तो कोई बाहर से आके आराम से टहल रहा है, थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी उस रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखिए एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज। एंटीजेंस जो हमारे आरबीसीज में होते हैं, और एंटीबॉडीज, ठीक है, वो कहाँ होते हैं? अब देखिए आरबीसीज मतलब कोई फॉरेन आरबीसी आया सोचिए, तो एंटीजन सोचिए होगा वो उसमें। ठीक है, और एंटीबॉडीज कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है। ठीक है, एंटीजन दो तरह के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, और एंटीजन के ए के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है, क्योंकि देखिए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रहा है ना, एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटी ए और एंटीजन बी के अगेंस्ट एंटी बी। ठीक है, अब देखिए कंपैटिबिलिटी के हिसाब से चार ब्लड ग्रुप है। अभी देखिए हम लोग आरएच फैक्टर नहीं पढ़े हैं, ए बी ए बी ओ। ठीक है, इसमें देखिए जो ओ वाले ब्लड ग्रुप होते हैं ना, वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो किसी को भी दे सकते हैं। और ए बी वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए है, इसमें देखिए रेड ब्लड सेल में हमने कहा क्या एंटीजन होता है, तो इसमें एंटीजन ए होता है। अगर सोचिए इसमें एंटीजन ए है, तो प्लाज्मा में क्या होगा? एंटी बी। ओके, और ये आपको ध्यान रखना है, अगर ब्लड ग्रुप सोचिए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप सोचिए बी है, तो जो एंटीजन है, मतलब ये जो नाम है ना, ये एंटीजन पे होता है, एंटीजन इसका बी होगा, और जो एंटीबॉडी बनेगा मतलब इसके रिस्पॉन्स में एंटी ए। ठीक है, ये ए बी जो है, इसमें एंटीजन ऑन द रेड सेल्स क्या होता है? ए और बी। ठीक है, और प्लाज्मा में इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, किसी से भी ले लेंगे मस्त। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने अगर सोचो खून ले लिया, तो इनमें तो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा है ही नहीं, नील है ना। तो अगर सोचिए कि एबी वाले हैं, इन्होंने किसी से खून ले लिया, ठीक है, अब ले लिया, तो भाई एंटीबॉडी एंटीबॉडी कैसे होगा जब इसमें है ही नहीं। ठीक है, एंटीबॉडी है ही नहीं प्लाज्मा में, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो मस्त ले लोगे ना। सब में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे ए वाले हैं सोचो, ये किसी से भी नहीं ले सकते क्योंकि एंटी बी है इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी। ओके, अब देखिए ओ वाले जो है ना, इनमें एंटीजन ही नहीं है, इसीलिए भाई किसी को भी सोच लिया आराम से डोनेट कर देंगे। जब इसमें एंटीजन ही नहीं है, तो भाई ऐसा तो लगेगा ही ना कि फॉरेन सब्सटेंस है, तुम दे दो किसी को भी ना, कोई मतलब इसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनेगा नहीं। जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किस बेसिस पे बनेगा, आप खुद सोचिए ना। एंटीजन रहता, हम ये कह रहे हैं ना, एंटीजन मतलब एक फॉरेन बॉडी आ रहा है तो भाई इसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बन रहा है। जब है ही नहीं तो क्या बनेगा?
ठीक है, तो वही एंटीजन सोचिए ए वाले हैं, वो ए को डोनेट करेंगे और ए बी को डोनेट करेंगे, ए बी को कोई भी डोनेट कर सकता है, बी वाले बी को तो करेंगे, ए बी को करेंगे, ए बी तो ए बी को करेगा ही, ठीक है, ए बी तो ए बी को करेगा, ये सबसे ले सकता है, सबको दे नहीं सकता है, ओ वाले तो भाई सबको दे देंगे, और जो ए वाले हैं किससे लेंगे, ए से तो लेंगे, ओ से लेंगे, क्यों, ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, ओ भाई किसी को भी दे देगा, क्यों, क्योंकि उसमें एंटीजन है ही नहीं, वो किसी को दे दिया ना, तो कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं होगा, मस्त रहेगा, ठीक है। वैसे बी वाले ओ से तो लेंगे, ओ यूनिवर्सल डोनर है, अपने आप से तो लेंगे, ए भी सबसे ले लेगा क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सबसे ले सकता है, क्यों, फिर वही बात है कि भाई तुम उसको ले लिए, एंटी प्लाज्मा में एंटीबॉडी बना ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, क्लम्पिंग वगैरह कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, ओ जो है वो सिर्फ ओ से ले सकता है, ओके। देखिए वही बात है कि ए भी क्या है हमारा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्यों, बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल टाइप्स, वेयर एज अ पर्सन विद ओ इज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, बस यही रीजन हमने एक्सप्लेन किया। अब देखिए, अब आप हमको पता है ओ, हम लोग ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ऐसे बताते, ओ नहीं बताते अपना, ठीक है, तो आरएच फैक्टर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है ना, उसमें दो तरह का आरएच फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसमें आरएच क्या होता है, ये एक स्पेशल, देखिए ये सब प्रोटीन ही है, ये एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हमने रिसर्च मंकी में देखा था, ये आपको पता होना चाहिए, पहले रिसर्च मंकी में देखा गया था, ठीक है। तो अगर सोचिए खून में वो एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब वो खून में ही होगा, वो जो अगर आरएच पॉजिटिव पर्सन है उसके खून में ही वो एंटीजन है, तो उसे आरएच पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव बोलेंगे। ज्यादातर इंसान आरएच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको पहले से मैच करना पड़ेगा खून देने से पहले ना, नहीं तो क्या होगा, क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन होगा, भाई ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है ना, कोई एंटीजन आ रहा है, सोचिए एंटीजन है आरएच पॉजिटिव ना, तो भाई क्लम्पिंग तो हो ही जाएगा, अगर बाहर से दूसरा वाला ब्लड ग्रुप आया तो भाई सोचिए कि नेगेटिव आया तो क्लम्पिंग तो हो जाएगा, इसलिए पहले हम लोग को मैच करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस, ठीक है, ये एक हीमोलिटिक डिजीज है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी पे, ठीक है। अगर सोचिए कि एक वुमेन है, जो सोचिए मतलब औरत, वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है, तो उसके खून में तो ये ऐसा नहीं है कि भाई एंटीजन, मतलब ये आरएच पॉजिटिव फैक्टर है ही नहीं, वो प्रोटीन है ही नहीं पॉजिटिव फैक्टर, तो वो आरएच नेगेटिव है, सोचिए ना, मतलब एक वुमेन की बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, मतलब ये समझा रहे हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये नाम को आपको पता होना चाहिए, हीमोलिटिक डिजीज ड्यू टू आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है। अगर एक औरत है जो आरएच नेगेटिव है, तो भाई उसके में तो आरएच ये सोचिए एंटीजन है ही नहीं ना, तो अब अगर सोचिए कि उसका शादी आरएच पॉजिटिव पर्सन से होता है, ठीक है, तो अगर सोचिए जो वो कंसीव कर रही है, वहां मतलब जो फीटस है वो पॉजिटिव हुआ, तो पहले वाले में तो दिक्कत नहीं होगा, दूसरी बार अगर वो कंसीव की, देखिए पहले वाले में सोचिए वो कंसीव की तो आरएच पॉजिटिव आया, तो भाई जब आरएच पॉजिटिव आया तो वो मतलब खून ने पहचाना कि अरे यार ये तो फॉरेन सब्सटेंस है भाई, ये तो नहीं है हमारे खून में, क्योंकि आरएच नेगेटिव पर्सन के खून में तो है नहीं, तो बोले यार ये तो फॉरेन सब्सटेंस है, तो ये इसके रिस्पॉन्स पे एंटीबॉडी बना के रखेगा। अब दूसरे बार अगर वो प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, तो वो पहचान लेगा कि अच्छा, क्योंकि उसने इस बार, पहले तो यार एंटीबॉडी नहीं था, कोई लोड नहीं था, अब लेकिन दूसरी बार एंटीबॉडी है, तो जब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होगी तो वो सोचेगा कि ओ, हम तो इसको पहचान रहे भाई, ये तो फॉरेन सब्सटेंस है, तो ये क्या करेगा, इसको मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होगा, अगर सोच लो फीटस है तुम्हारा, ठीक है, तो उसमें वो एंटीबॉडी बन गया, तो एग्लूटिनेशन या फिर क्लम्पिंग हो जाएगा, और ये इससे डेथ हो सकती है, ऑब्वियसली फीटस की डेथ हो सकती है, तो इसके लिए आपको क्या करना, फीटल ब्लड को कंप्लीट रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो देखिए समझ में आ रहा है ना कि अगर इंजरी हो गया, सोचिए हैमरेज हो गया स्टमक में, या फिर कोई सोचिए बर्थ में अगर सोचिए लॉस हो गया, फिर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, मतलब जो हमने शुरू में बताया था कि कोई एक मतलब आपको डोनर चाहिए, अगर आप किसी एक को खून की कमी है तो उसको कोई और डोनेट कर दे, ठीक है, तो जो देगा वो डोनर, जो लेगा वो रेसिपिएंट। अब देखिए अगर आप गलत सलत ब्लड दे देंगे ना, एबीओ के हिसाब से नहीं देंगे, इस टेबल के हिसाब से कुछ भी नहीं देंगे, मतलब कुछ भी दे देंगे, तो क्या होगा, वो इंसान के मतलब खून में जिसको दे रहे हैं क्लम्पिंग हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है भाई, फैटल कॉन्सिक्वेंसेस, डेथ भी हो सकती है ना, पहले ही कम था आप गलत दे दिए, ओके। तो पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको सलाइन में डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, फिर उसको जो आपको आपका सोचिए ब्लड सैंपल डाइल्यूट करके फिर आपको दूसरा वो करके दूसरा ब्लड जो आप डाल रहे हैं मतलब ट्रांसफ्यूज करेंगे, वो मिक्स करके देखना पड़ेगा, अगर क्लस्टर बना,
ठीक है, तो वो सूटेबल नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। तभी ना बोलते कि चलिए हम आपको सूट कर टेस्ट करके देखते हैं कि आप दे सकते हैं कि नहीं ब्लड। आपने मूवीज में देखा है ना कि आइए आइए चेक करते हैं, अरे हाँ आप दे सकते हैं, तो वो टेस्ट करते हैं सही करके, ठीक है। तो बस वो जो है यूनिवर्सल डोनर है भाई, वो किसी को भी मस्त डोनेट कर देगा कि भाई एंटीजन है नहीं, मस्त दे दो। और ये भी सोचियो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, क्योंकि भाई वो किसी से ले भी ले, वहां पे प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं बन सकता। बस यही चीज है, ठीक है। आपको इसमें इतना ही जानना है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कंडीशंस रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ओके, थैंक यू।